किसी अनिष्ट की आशंका में अब कश्मीर कभी बंद नहीं होगा। कश्मीर में जश्न होगा उस नए सवेरे के लिए। इस बात को समझिए कि बंदूकों या बूटों के जरिए नहीं बल्कि दिलों के जरिए होते हैं बदलाव। 370 की बेड़ियां टूटने के बाद पुराने कश्मीर से लेकर नए कश्मीर तक का सफर खुशनुमा है, लेकिन अभी बहुत फासले तय करने हैं, बहुत मंजिलों को पाना बाकी है, बहुत चेहरों पर मुस्कुराहटें आई हैं, पर बहुत दिलों को जीतना भी बाकी है। अनुच्छेद 370 की वजह से ऐसे कानून लागू थे जम्मू कश्मीर में जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहे थे। कुछ मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा था, लेकिन एक बड़ा वर्ग तरक्की से बहुत दूर खड़ा था। हाशिए पर खड़े वो लोग जिनकी पीढ़ियां कश्मीर में खप गईं। लेकिन ये नया कश्मीर है। अब कश्मीर में समान अवसर का नया अध्याय आकार ले रहा है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में सीट आरक्षण तय हुआ है। पहली बार 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं और राज्यों के 205 कानूनों को रद्द कर दिया गया है। 130 राज्य कानूनों को संशोधित करके लागू किया गया है। बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कई कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू हैं। दशकों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि, दलित और गुरखा समुदाय के लोग भी अब बराबरी के साथ जी रहे हैं। डोमिसाइल कानून लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर में 15 या उससे अधिक सालों से रहने वाला व्यक्ति अब डोमिसाइल माना जाएगा। यही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित शरणार्थियों को भी अब ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। 1990 में कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि टारगेटेड किलिंग से इस कदम को बड़ा झटका लगा है। क्या पढ़ना है, क्या बनना है आगे, क्या सोचा है? मैम अभी सोचा नहीं? नहीं मैम अभी नहीं सोचा। किसी ने सोचा है अभी तक? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे पढ़ाई का है, इसके आगे नहीं है अभी। आप लोग चाहती हैं आगे कुछ फैसिलिटीज बढ़े यहाँ पे? मैम हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हो, मतलब हो रहे, बट उनकी प्रोग्रेस अच्छी से नहीं होती है। टीचिंग करनी है, किसी को पढ़ाई करनी है, अगर यहाँ पर कॉलेजेस आएंगे तो टीचिंग भी मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी, और पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। जैसे मैम ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये तो मींस टेलरिंग कर रहे हैं, आदि फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज बनने चाहिए यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चाहिए, एक वहाँ पे काम करने चाहिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म हुए पूरे 4 साल हो गए। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 5 अगस्त 2019 को जब संसद ने इसकी घोषणा की थी तो तरह तरह के सवाल थे, आशंकाएं थी, लेकिन अब कश्मीर से विश्वास की नई आहट सुनाई देने लगी। दुकान खुली हुई है, चल रही है, ठीक से सब कुछ चल रहा है? हाँ, आज अच्छे से चल रहा है, वरना तो कुछ यहाँ पे होता था उस टाइम तो हड़ताल की कॉल होती, मार्केट बंद होता था, तो आज पूरा खुल रहा है। और ये सबके फायदे के लिए, ये लोग महसूस कर रहे हैं। अब फायदा तो है, जब ट्रेड चलेगा, कारोबार चलेगा, उसमें तो सबका फायदा है। ट्रेड के खिलाफ कोई नहीं है, तो सब चाहते हैं डेवलपमेंट के खिलाफ कौन है? जो ब्यूटीफुल सिटी है उसको और हम खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के थ्रू। तो स्मार्ट सिटी का हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, जो भी है अब लाइटिंग का काम चल रहा है और इधर भी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। तो अक्रॉस सिटी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और विद इन अ डे और 2 हम इस काम को काम अंजाम दे देंगे। लोगों की सोच बदलेगी, जो लोग यहाँ के लिए सोचते हैं कि नहीं क्या चल रहा है, माहौल क्या है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को करके, और जो लोग आएंगे और जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है और वो खुद देखेंगे, फील करेंगे कि क्या चेंज आ रहे हैं। निश्चित ये एक कश्मीर वो था जो किताबों में पढ़ा था। एक कश्मीर वो था जो आतंकियों के हवाले से तस्वीरों में देखा। एक कश्मीर ये है जो दुनिया के लिए नया है।
आशाओं और उम्मीदों के हजारों सपनों को बुनता हुआ और उनके लिए मेहनत से आगे बढ़ता हुआ। 4 साल में कश्मीर नया कश्मीर दिखने लगा, लेकिन सफर अभी बाकी है और कई पड़ाव पार करने हैं। मान्यवर, एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। निसंदेह कश्मीर से आतंक के पांव उखड़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ आतंकी वारदातों की तस्वीर अमन चैन में खलल डालती। सुरक्षा बलों की एक रिपोर्ट के अनुसार बचे हुए आतंकियों में नॉर्थ कश्मीर में 75% सक्रिय आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, जबकि दक्षिण कश्मीर में 75% आतंकी स्थानीय। बीते कुछ समय में कई स्थानीय आतंकी ग्रुप भी डेवलप हुए हैं, जो एक चिंता की बात है। इसके अलावा टारगेटेड किलिंग रोकना सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी से पाकिस्तानी घुसपैठ को कम किया है, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के जरिए लोकतंत्र की बहाली अब भी बड़ी चुनौती है। सरकार ने इस तरफ कुछ कदम उठाए हैं। नए जम्मू कश्मीर का परिसीमन भी किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर का बुनियादी आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है, लेकिन कोविड के चलते कुछ योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ी है। उन्हें तेज करके नए कश्मीर को विकास की रेस में शेष भारत के साथ लाने की जरूरत है। बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि कश्मीर का जो नौजवान था, जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी हसरतें, जिसकी एस्पिरेशंस दबी हुई थी, उनको एक आउटलेट मिला है और वो ऋणी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के। जनता के बीच विश्वास बढ़ाना, मजहबी कट्टरता को कम करना, प्रशासनिक तौर पर योजनाओं को लागू कराने की तत्परता, जिला परिषदों और पंचायतों के स्तर पर लोगों की अधिक भागीदारी, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम चल रहा है। नए कश्मीर की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान सदमे में है, लेकिन कभी साजिशों से जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, वहां के लोग भारत के पास वाले कश्मीर को देखकर अब अपने नसीब की उस घड़ी को कोसने लगे हैं जब वो पाकिस्तान के षड्यंत्र का शिकार थे। पिछले 70 साल से पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जा करके अपने अपराध को जायज दिखाने की खूब कोशिश करता रहा। गिलगिट बल्टिस्तान को अपना प्रांत बताकर लोगों के मानवीय अधिकारों को पांव तले रौंदता रहा, लेकिन उस क्षेत्र से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। पीओके को वापस शामिल करना भी भारत का संकल्प है और बीते 4 साल में हालात बदलते दुनिया देख रही है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।